बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल इंडक्शन 1 को ही अगेन स्टडी करेंगे और आज जो हमारा फॉर्मूला है वो ज्योमेट्रिक सीरीज का है, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज की का सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। Here we have the formula for geometric series। तो हमें पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि geometric series किसको कहते हैं और फिर उसके बाद हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो बच्चों, आपको याद है कि हमने अरिथमेटिक सीरीज के ऊपर भी बात की थी और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अरिथमेटिक सीरीज ऐसी होती है कि जिसमें हर दो टर्म्स के दरमियान एक कॉमन डिफरेंस होता है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज भी एक ऐसी सीरीज है। सीरीज का मतलब यही होता है कि बहुत सारी टर्म ऐड हो रही हैं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें टर्म्स कैसे लिखी होती हैं। मसलन अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ज्योमेट्रिक सीरीज की, यानी 1 प्लस, अगर आप अपने पास नोट कर लें, 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन। तो इसमें आप देख सकते हैं पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 3 है, तीसरी टर्म 9 है और सो ऑन। तो अगर हम दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करें, यानी 3 / 1 तो 3 आता है। इसी तरह से थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करें, यानी 9 / 3 तो भी 3 आता है। तो ये ऐसी सीरीज होती है जिसमें अगली टर्म को अगर पिछली टर्म से डिवाइड करें तो सेम रेशो आए, कॉमन रेशो। तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये इसमें अरिथमेटिक सीरीज के अगेंस्ट कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, बल्कि कॉमन रेशो है, यानी हर दो टर्म्स के दरमियान डिवाइड करने से जो नंबर आता है उसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। तो इसमें कॉमन रेशो मैंने आपको 3 बताई है, 2 भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी और 1 से लेस भी हो सकती है रेशो। तो डिपेंड करता है कि इसमें r की क्या वैल्यू, r इज द कॉमन रेशो। तो इस केस में हम किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज को लिख सकते हैं कॉमन रेशो की फॉर्म में, यानी जैसे हमने पहले देखा है कि 1 + 3 स्क्वायर था, तो r was 3, r was equal to 3। तो अगर हम 3 की जगह पर r लिख लें तो आ जाएगा 1 + r⁻1 + r⁻2 + r⁻3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम उसी को समेशन नोटेशन में लिख रहे हैं, यानी i = 0 to n ri। इसका मतलब क्या है कि अगर हम i को पहली वैल्यू 0 दे दें तो r⁻0 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो वो जो मैंने आपको सीरीज बताई उसमें पहली टर्म 1 ही थी ना, ऐसे ही था ना। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट टर्म, उसमें क्या थी, 3 थी। तो हम अगर 3 की जगह r लिख रहे हैं तो हमारी जो सेकेंड टर्म थी उस सीरीज में वो r थी, यानी r⁻1 कह लें या r सिंपल r कह लें। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर i की जगह 0 हमने कर दिया पहली टर्म के लिए, दूसरी टर्म के लिए हम i को 1 रखेंगे। तो अगर i 1 रखते हैं तो r⁻1 आ जाता है, दैट इज द सेम वहां पर 3 था। फिर अगर थर्ड टर्म लिखते हैं तो i की जगह पर 2 लिखेंगे और r⁻2 आ जाएगी तीसरी टर्म। तो ये जो समेशन नोटेशन दिया है हमने वो इसीलिए दिया है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये कोई सीरीज है, और हम बजाय कि 1 + r² इस फॉर्म में लिखने के हम इसको समेशन नोटेशन में लिख रहे हैं। दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट सीरीज, वही सीरीज है, समेशन नोटेशन दे दिया है और इक्वल टू। अब इस केस में ज्योमेट्रिक सीरीज के केस में राइट साइड पर जो लिखा हुआ है ये असल में फॉर्मूला है इन टर्म्स के का सम करने के लिए, यानी r आपका जो भी है पावर n+1 -1 / r-1। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इस फॉर्मूले को हम प्रूव करने जा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि ये जो फॉर्मूला है ये n > 0 है, तो अगर हम n की जगह 0 रख लें तो, या a की जगह 0 रख लें, तो हम यहाँ पर इस सीरीज में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और n की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 पे एंड हो रही है। सो लेफ्ट साइड विल बी r⁻0, सिर्फ एक ही टर्म होगी इस सीरीज की, इन दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड हमारी 1 आ जाती है। अगर हम राइट साइड पर जाएं तो n की जगह पर हम 0 दे रहे हैं, तो राइट साइड में आ जाएगा r⁻0 + 1 -1 / r-1, दैट इज r-1 /
r minus 1. So right side also will equal to 1. So we can say कि अगर n की जगह हम 0 रख रहे हैं तो 1 is equal to 1 means this is true, p of 0 is true. Okay, now let's come on the second step of this mathematical induction, that is कि अगर हम p of k को ले लें कि ये है true, तो अगर p of k true है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम n की जगह पर k रख देते हैं, I is from 1 to 0 to k ri, तो अगर फॉर्मूले में जाकर हम वैल्यू दें तो राइट साइड पर r पावर n की जगह पर r पावर k प्लस 1 माइनस 1 ओवर r माइनस 1, तो राइट साइड हमने उसी तरह से n की जगह पर k रख दिया, तो हमारा ये एक एक्सप्रेशन आ गया। और ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि ये ट्रू है, इसका मतलब है कि ये जो सम है लेफ्ट साइड पर ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी इस सम को कैलकुलेट करने की तो हम उसकी जगह पर इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, राइट। अब हम जाते हैं कि p of k plus 1 पर, कि p of k plus 1 ट्रू है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं इस स्टेप में, n की जगह पर क्या पुट करते हैं, k plus 1, yes. So now let's come on again on the same equation जो बिल्कुल स्टार्ट पे हमने ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए फॉर्मूला लिखा है, वहां पर हमने क्या किया, n की जगह k plus 1 रख दिया, और राइट साइड पर r पावर n plus 1 था तो n की जगह पर अगेन k plus 1 रख दिया है, माइनस 1 ओवर r minus 1. So if we further solve this on the right side k plus 2 आ जाएगा, तो फॉरवर्ड के क्या करना है, I0 से k plus 1 तक है, I0 से k तक हम सेपरेट कर सकते हैं। हमने ऐसे एग्जांपल भी एक की थी कि कुछ टर्म्स को समेशन के अंदर से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो आखिरी टर्म k plus 1 जब I की वैल्यू होती है तो k plus 1 टर्म है, तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं इससे, यानी समेशन ले लेंगे I0 से लेकर k तक, और लास्ट में जो I की वैल्यू k plus 1 है उसको हमने यहाँ पे लास्ट टर्म को सेपरेट रख दिया, r पावर when I is equal to k plus 1 वो अलग लिख दिया। तो अलग इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि हमें पता है कि इस स्टेप में हमने क्या किया था, ये पूरा जो एक्सप्रेशन था समेशन दैट वाज इक्वल टू दिस, याद है ना, और उसके साथ हम ये लास्ट टर्म को ऐड कर लेंगे, और ये जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या तरीका है ऐड करने के लिए कि हम एलसीएम ले लेते हैं r minus 1, बल्कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप में r minus 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और r minus 1 से डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इस टर्म को r पावर k plus 1 को, और फिर उसके बाद क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया वो हमने एलसीएम रख लिया, और फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया, r पावर k plus 2 माइनस 1 ओवर r minus 1, राइट, जो कि हमारी क्या है, राइट साइड है p of k plus 1 की, जो कि हमें शो करना था। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया है, यानी हमारा प्रूफ कंप्लीट है कि p of k plus 1 के लिए भी ये जो एक्सप्रेशन है n की जगह k plus 1 रखें तो एक्सप्रेशन इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।